हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। Rani Lakshmibai. Can we do something about it? The bloodbath was caused by Sadashiv himself. Mind you, it works better that way that he blamed the Queen. Otherwise, she would have escaped after the mutiny. Let's use these dead bodies to fire up our troops. That is why you are Sir Hugh Rose. And that is exactly why the government has sent you here. Send her a message to evacuate the fort immediately. Or face imminent consequences. Sir! कानपुर और बिठूर को गुस्सैल अंग्रेजों ने जला डाला। इस वक्त नाना साहब कहाँ हैं? कुछ पता नहीं। कुछ का कहना है कि नेपाल की ओर गए हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं रहे, पर ये तय है कि वो कानपुर में नहीं है। तात्या खबर नहीं है कुछ। रजवाड़ों में सिर्फ झांसी बची है। रानी साहब, मेजर निकोलस साहब से मिलना चाहते हैं। दरबार में बुला। I have a message for the Queen. सैनिक कदर और क्रांति को कंपनी ने सफलतापूर्वक कुचल दिया है। कंपनी का मानना है कि लक्ष्मीबाई ने मौका परस्ती का खेल खेलकर झांसी को हथिया लिया है। लक्ष्मीबाई को कंपनी चेतावनी देती है कि जल्दी महल खाली कर दे। पिछली बार सम्मान देकर निकाला था, इस बार महल से पूरी तरह खदेड़ देंगे। अच्छा, पिछली दफा वो भी आराम से निकल हमारी गए। संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है। मगर अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। You want to fight a war without money, without resources? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। जी रानी साहब, यही है हमारा सेना बल। सिर्फ 6000 सिपाही और किले की घेराबंदी के लिए ये संख्या काफी नहीं है। और झांसी की औरतें? रानी साहबा, औरतें लड़ेंगी। रानी साहब, बहादुरी अपनी जगह है, और जंग में औरतों पर भरोसा करना कहाँ तक ठीक हुआ? ईश्वर ने धरती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है। सृष्टि का क्रम चलाने की जिम्मेदारी। उससे बड़ा और क्या कर्म है? फिर मातृभूमि के लिए रक्त बहाने का अधिकार एक बेटी को एक बेटे से कम कैसे हो सकता है? जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। रानी साहिबा, मौत तक बढ़ेंगे और जीत तक लड़ेंगे। मौत तक बढ़ेंगे। जब से औरतें और किसान सेना में शामिल हुए हैं, तब से हमारे सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास शस्त्रों की कमी है। हल्दी कुमकुम के उत्सव की घोषणा की जाए। जिसके पास जो भी धातु है वो मुझे दे और मैं उसे बदले में हल्दी और कुमकुम दूंगी। हम युद्ध की तैयारी का उत्सव मनाएंगे ताकि किसी के भी हृदय में भय या शंका न रहे। रुको, ये महल लो और इसके लोहे को पिघलाकर 2 और तलवारें बन सकती हैं।
विधवा है। तो मैं भी तो विधवा हूँ। इधर आ। तुम्हें सबसे पहले हल्दी कुमकुम किसने लगाया था? माँ। जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया हो उसे कोई नहीं छीन सकता। तिनका था हमने सवारा अपने, हम तो निकल पड़े हर द्वार द्वार के। 60,000 मतलब 20,000 के 3 दस्ते, वो 3 तरफ से हम पर हमला कर सकते हैं और हम कुल मिला के 20,000। इसका मतलब हम में से हर एक को बस 3 को मारना है। सुना तुम लोगों ने? हर एक जाबाज को 3 दुश्मनों को मौत के घाट उतारना है। हर हर महादेव। Yes, sir. Move the troops into position. Prepare to attack. जाबाजों, तो फिर तैयार। भागो! Launch the attack. निशाना नीचे ला। इन्हें आगे आने का लालच दो। घोड़े तैयार। भागो! सर अंदर जाना बहुत मुश्किल है, दीवारें बहुत मोटी हैं। Jump! Sir, the walls are too thick. Our cannons are having no effect. Get those cannons hooked up and place them right in front of the temple. What? Yes, sir. देखो भाई, और किसको बना रहे हैं? अंदर बढ़िया। लगेगा। साहब हमसे नहीं होगा। साहब हम मंदिर पर निशाना नहीं लगा सकते। ओए यार, क्या खबर है? फिरंगियों ने अपनी तोपें मंदिरों के पीछे हिला दी है, इसलिए हम उनका जवाब नहीं दे पा रहे बस। बिल्कुल यार, अब जो लड़ाई है ना वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि उनका जो
पीछे से कमांडर आया है ना, वो काफ़ी ख़तरनाक है और अब उसने ही सारा कुछ संभालना है और वो कुछ ना कुछ चालें चलते ही रहेगा। अब उसने स्टार्ट कर दिया है। नहीं ऐसा ही है भाई, उसका मिशन ही ये था कि पहले उनको धमकी देना, क्यों इतनी बड़ी फौज के आगे अगर झुक जाते हैं तो ठीक है कि उसने धमकी तो दी है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे वो कभी मतलब इस चीज़ पर मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब वो जंग की तरफ तो आया है, लेकिन इनका भाई हौसला काफ़ी अच्छा है और लड़ भी रहे हैं भाई। पहले तो वो एक दूसरे को गोले दाग रहे थे पहुंच रहे, तब भाई इन्होंने आगे से जब दागे ना तो उन्होंने उनके फौजियों पे जब पहुंचे तो उन्होंने यही सोचा है कि चलो भाई इनके जो है ना रिलीजन के जैसे भी उनके मंदिर है उनकी आड़ लेते हैं। आप उनकी आड़ लेके भाई फायर कर रहे, सीधा होके लड़े, पता तो चले आपका। फिर इस तरह भाई रानी तो पहले अपना जब उनको बताया गया कि आपके पास सिर्फ चंद सिपाही हैंगे, तो उन्होंने कहा फिर औरतें किस काम की हैं। देखो कि उनका भाई उन्होंने एक हौसला बढ़ाया और उनको साथ लेकर आया, उनको ट्रेनिंग देगी। और दूसरा जो उनके पास हथियार नहीं थे तो बर्तन और लीवर भाई उधर उन्होंने पिघाल कर एक तलवारें और सब कुछ बनाया गया। अब देखते हैं भाई, मुकाबला दोनों तरफ से सख्त है। नहीं ऐसा ही है भाई, आप जब अपनी मतलब आ जाती है ना वतन पे बात, या जिस तरह आप उनके ऊपर एक जंग धोसी गई है तो उस हिसाब से वो भाई पीछे नहीं हटे। हर एक के अंदर इस चीज़ की है कि वो भाई लड़ना चाहते हैं और लड़ भी रहे हैं। लेकिन अब देखो उन्होंने मंदिर की आड़ में एक तोपें रखी हैं, अब देखो इससे कैसे निकलते हैं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।